Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about classical conditioning. Alright, और इस थ्योरी से आपको HP टैट, सी टैट या किसी भी तरह का टैट का एग्जामिनेशन है टीचर का, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको पुट किया ही जाता है. ठीक है, डिफरेंट मेथड्स रहते हैं. कई बार सिंपली पूछा जाता है कि हाँ ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी या कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया था, नोबेल प्राइज़ कब मिला था. बट बेसिकली आपको ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है. तब आपको स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेज के बारे में पूछा जाता है. तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. ठीक है, सो दिस क्लासिकल कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज कंडीशन रिफ्लेक्स, Pavlovian condition, SR theory और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग. ठीक है, तो इस थ्योरी को दिया था हमारे पास रशियन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था पैवलोव. ठीक है, तो लास्ट ईयर में भी 2023 जून के HP टैट में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ जो पैवलोव थे वो कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, तो वो रशिया के थे एंड उन्हें उनके काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1904. ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि NCERT में ये मेंशन किया गया है. ठीक है, और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो उन्होंने एनिमल लिया था दैट इज़ डॉग. ठीक है, और हम देखेंगे कि डॉग के साथ उन्होंने किस तरह से वर्क किया था. उनका जो प्रिंसिपल था, जो बेस था, वो रिस्पॉन्सेज के ऊपर बेस्ड था. और स्टिमुलस यूज्ड की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया था कि पैवलोव बॉक्स में एक डॉग को बांध दिया था एंड देन जैसे ही बेल बजती थी तो उसके लिए खाना आता था. ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली क्या देखा था कि स्लाइवेशन किस तरह से हो रही है. ठीक है, कि जैसे ही बेल बजती थी तो डॉग स्लाइवेशन शो कर देता था क्योंकि उसको पता था कि खाना आने वाला है. ठीक है, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने खाना नहीं दिया बट बेल बजाई. ठीक है, फिर भी स्लाइवेशन हुई क्योंकि वो कंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग के बेसिस पे हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स आने लगे स्टिमुलस के रिगार्डिंग. ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि जैसे ही साउंड मतलब बेल की साउंड होती थी फूड मिलता था, अनकंडीशन स्टिमुलस था. ठीक है, कंडीशन नहीं था, तो स्लाइवेशन होती थी, यानी कि डॉग जो है वो स्लाइवेशन शो करता था, पर ये रिस्पॉन्स कैसा था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था. एंड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट साउंड मतलब बेल जो है वो साउंड कर रही है और फूड भी मिल रहा है. ठीक है, तो ये कैसा था कि कंडीशन स्टिमुलस यहाँ पे क्या है कि साउंड ऑफ बेल की कंडीशनड है, बेल जो है वो बजेगी, फूड आएगा नहीं आएगा वो अनकंडीशन स्टिमुलस है. ठीक है, लेकिन सलाइवेशन हो रही थी, बेल को सुन के ही हो रही थी. बट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट जैसे ही बेल बजती थी, बेल बजना क्या था, कंडीशन स्टिमुलस था, तो स्लाइवेशन हो रही थी. अब ये कैसी स्लाइवेशन थी, कंडीशन थी, डॉग को पता था कि क्या कंडीशंस हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपको जो HP टैट और सी टैट में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ आपको ये पूछा जाता है कि फूड किस तरह का स्टिमुलस है. तो हमेशा याद रखना है फूड हमारे पास अनकंडीशन स्टिमुलस है और कंडीशन स्टिमुलस हमारे पास बेल की साउंड है. ठीक है, आफ्टर दैट स्लाइवेशन की बात करें तो सिर्फ एक बार ही हमारे पास स्लाइवेशन जो है वो कंडीशन रिस्पॉन्स में आएगी, दैट इज़ आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, और जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाएगा. उससे पहले सारे रिस्पॉन्स कैसे होंगे, हमारे पास अनकंडीशन रिस्पॉन्स होंगे. तो इस तरह से आपके HP टैट के क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं. सो आई hope you all understand it. Thank you for watching. If you like the video, please share it with your friends.